अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कवर किया था वो हम लोगों ने देखे थे स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी थी, हिस्ट्री देखी थी सी लैंग्वेज की, और हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे थे सी लैंग्वेज के। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है बग्स एंड डिबगिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय बग्स एंड डिबगिंग while writing a C program? How many types of errors can occur? Discuss briefly. Which one is the most difficult to locate and remove? Justify your answer. बग्स और डिबगिंग क्या होती हैं? ठीक है, सी प्रोग्राम को राइट करते हुए कितने टाइप्स के एरर्स अकर हो सकते हैं, उनको ब्रीफली डिस्कस करें, और उनमें से कौन सा एरर फाइंड आउट करना, ठीक है, लोकेट करना और उसको रिमूव करना मुश्किल है, अपने आंसर से जस्टिफाई करें। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तय करना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स करवा चुकी हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर्स पे आते हैं। अब बग एंड डिबगिंग, बग क्या है? ठीक है, डीबग मैंने पहले बताया था, टू रिमूव द एरर। बग एरर को बोलते हैं, मिस्टेक। ठीक है, एरर मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, मिस्टेक, कोई मिस्टेक अगर आप लोग कर जाते हो। एरर्स इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड बग्स। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अगर कोई आप एरर्स क्रिएट हो जाते हैं या आप लोग मिस्टेकनली कोई एरर आप लोगों की वजह से आ जाता है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बग बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर कितनी भी अब एरर्स हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, वो बात की बात है। प्रोग्राम के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एरर है, एक एरर है, दो एरर हैं, बहुत सारे एरर्स हैं, वो हम लोगों के क्या कहलाएंगे? बग्स कहलाएंगे। अब उनको फाइंड आउट करने का और रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स, ठीक है, या एरर्स इन अ प्रोग्राम के अंदर, उसको बोलते हैं डीबगिंग। बग की समझ आ गई, डीबगिंग क्या होती है? ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स आ गए हैं, अब उन एरर्स को फाइंड करना, पहले उसको कहाँ पे एरर है, फाइंड करने के बाद ढूंढना, तलाश करना, फिर उसको रिमूव करना, उस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या है? डीबगिंग। ठीक है, अब बग और डीबगिंग की समझ आ गई होगी गर्ल्स आप लोगों को अच्छी तरह से। अब एरर्स कितने टाइप्स के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग देखते हैं। आप लोगों के एरर्स, आप लोगों के 3 टाइप्स के एरर हैं। सिंटैक्स एरर, ठीक है, आप लोगों का लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ये 3 टाइप्स हैं एरर्स की। अब हम लोग देखेंगे ये 3 जो टाइप्स हैं एरर्स की, आप लोगों के सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स, ये क्या हैं, इनकी डिस्क्रिप्शंस पे आते हैं। सिंटैक्स एरर, अच्छा सिंटैक्स क्या है ये आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ अगेन डिस्क्राइब किया जा रहा है सिंटैक्स की डेफिनेशन। आपको सिंटैक्स एरर का तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप लोगों को सिंटैक्स की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन का नहीं पता चलेगा। सिंटैक्स क्या होता है? दिस सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग statements of the computer program is known as syntax of the language। means कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में हम जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, लिखने के लिए जो रूल्स यूज़ होते हैं, आप लोग ये कह लें किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं, प्रोग्राम्स मतलब स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उन स्टेटमेंट्स को लिखते हुए जो रूल्स को फॉलो, जिन रूल्स को फॉलो किया जाते हैं, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स ऑफ दी, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हर लैंग्वेज का अपने सिंटैक्स होते हैं। इसकी आपको डेली लाइफ एग्जांपल मैं से समझा देती हूँ। आम डेली लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप लोगों की मदर लैंग्वेज है, आप लोगों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और अदर लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है। अब हर लैंग्वेज में बोलना, हर लैंग्वेज में लिखना, उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होंगे ना। इसी तरह से प्रोग्राम्स को लिखना, किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखना, उसके भी कोई ना कोई रूल्स होंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। मतलब अगर प्रोग्राम्स को लिखते हुए जो रूल्स डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, उन रूल्स को अगर हम लोग वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है, उन रूल्स को ओबे नहीं करते, उन रूल्स को हम तोड़ रहे हैं, तो वो आप लोगों के किस टाइप से एरर्स होंगे? वो आप लोगों के सिंटैक्स एरर्स होंगे। ठीक है,
प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को हम अकॉर्डिंग टू, ठीक है, दीज रूल्स, हम लोग स्ट्रिक्टली उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ आप लोगों की, ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको, यहीं पे चलें बता देती हूँ कि एक रूल है सी लैंग्वेज के अंदर कि हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे सेमी कॉलन से एंड होंगी। क्या है? सेमी कॉलन से जितनी भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हो हर स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से एंड किया जाएगा। ये एक रूल मैं बता रही हूँ, सी लैंग्वेज के अंदर रूल है। जितने भी आप प्रोग्राम्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखोगे, ठीक है, उनको हम किससे एंड करेंगे? सेमी कॉलन से एंड करेंगे। अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, ठीक है, आप सेमी कॉलन नहीं लगाते, ये सेमी कॉलन स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन नहीं लगाते, ठीक है, तो ये जो मिस्टेक होगी, ये जो एरर होगी, ये सिंटैक्स मिस्टेक होगा। क्योंकि हमने रूल बना दिया है कि कोई भी स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम के अंदर लिख रही हैं वो एंड सेमी कॉलन से होंगी, ठीक है। अब अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, आपने स्टेटमेंट लिखी, आपने एंड में सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये कौन सी मिस्टेक है? सिंटैक्स मिस्टेक है, इसको हम सिंटैक्स एरर बोलेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग के कौन से सिंटैक्स एरर्स जो आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो रूल्स बना दिए के जाते हैं प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज के अंदर रूल्स जो बना दिए जाते हैं उनको अगर हम फॉलो नहीं करते तो वो आप लोगों की मिस्टेक्स क्या कहलाएंगी? सिंटैक्स मिस्टेक्स कहलाएंगी या सिंटैक्स एरर्स कहलाएंगी, ठीक है। इसकी समझ आ गई गर्ल्स आप लोगों को? सिंटैक्स एरर्स occur when syntax of the programming language are not followed in writing the source program या सोर्स कोड, ठीक है। अच्छा, एक और मेन इसकी एक बेनिफिट ये कह लें कि इन एरर्स को कंपाइलर्स फाइंड आउट करते हैं। अगर कंपाइलर का क्या काम है गर्ल्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कंपाइलर का काम क्या है कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल, ठीक है, एज अ होल कंप्लीट। अगर पूरा प्रोग्राम है उसको एज अ होल कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो आपका तब तक कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक आपके प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर है, कोई मिस्टेक है, अगर आपने कोई रूल्स को वायलेट किया है, आपने प्रोग्राम के एंड में सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो ये एरर्स कंपाइलर आपको क्या करता है? बताता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एरर है, आप इस एरर को रिमूव करें। फिर अगर जब आप रिमूव करते हो तो फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करता है। अगर प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं होता तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। अगर प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा भी सिंटैक्स एरर है, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो क्या हम लोग कहते हैं कि कंपाइलर क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं इन एरर्स को एट कंपाइलिंग टाइम ऑफ द सोर्स कोड। यहाँ पे सोर्स कोड में फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ, सोर्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। द कंपाइलर रिपोर्ट्स अ प्रॉपर एरर मैसेज अबाउट द एरर। तो कंपाइलर हमें बताता है कि आपका एरर किस टाइप का है और कौन सी लाइन पे आपका एरर है, ठीक है। कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा जिस प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर होगा। सिंटैक्स आर इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव। इनको डिटेक्ट करना और रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब इन सिंटैक्स एरर्स की क्या काजेज़ हो सकती हैं? एक काज तो मैंने बता दी कि मिसिंग सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट के, आपके सेमी कॉलन आप लोगों ने क्या किया हुआ है? मिस किया हुआ है, ठीक है। हमने स्टेटमेंट को लिखा, स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखी, कोई भी मैंने स्टेटमेंट लिखी, मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो वो आपका क्या है? सिंटैक्स एरर है। नेक्स्ट, मिसिंग एनी ऑफ द डिलीमिटर्स। आप देखें ये डिलीमिटर्स हैं, इनको डिलीमिटर्स बोलते हैं ये वाले, ठीक है, जो कि आपको बताते हैं कि किसी भी प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम का स्टार्ट हो रहा है कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, आपने इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है, वो इसका स्टार्ट और एंड, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप ये भी आपका सिंटैक्स एरर है। इनकरेक्ट स्पेलिंग और ऑफ एनी कीवर्ड। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। किसी भी कीवर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी स्क्रीन पे, उसके मैं क्या स्पेलिंग यूज़ करती हूँ? प्रिंट एफ। अगर मैंने ये स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, ठीक है, तो वो भी आपका सिंटैक्स एरर है, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए हम लोग ये प्रिंट एफ, ये हम लोग ये स्पेलिंग यूज़ करेंगे, ये फंक्शन है, ठीक है। अगर मैंने इनको गलत लिखा है तो ये भी आपका सिंटैक्स एरर है। यूजिंग वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन। यहाँ पे गर्ल्स इसके समझ वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, आप लोग डिक्लेरेशन क्या होती है, इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे देखेंगे। इस तरह की जो सारी की सारी आप लोग मिस्टेक्स करते हो वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स एरर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरर पे आते हैं। नेक्स्ट एरर आप लोगों का है लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन पे आप लोग आ जाएँ। द एरर इन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड लॉजिक एरर। मतलब
कि अगर प्रोग्राम आप लिख रहे हो, प्रोग्राम की कोई भी लॉजिक बना रहे हो, देखें एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी पता होगा, मैथ की भी मैं एग्जांपल हूँ, मैथ के अंदर एक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैथ वाले स्टूडेंट्स वो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कोई लेंथी प्रोसीजर होता है, कोई शॉर्ट प्रोसीजर होता है, कोई नॉर्मल प्रोसीजर होता है, तो हम किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम को राइट करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप ये कह लें कि लॉजिक होती है प्रोग्राम, आप एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लेंथी प्रोग्राम भी बना रहे हो, आप स्मॉल भी बना रहे हो, ठीक है। तो वो आप लोगों के जो प्रोग्राम लिख रहे हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो, कोई भी जो भी आप कोई भी तरीका आप यूज़ कर रहे हो, तो वो लॉजिक कहलाता है, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम की लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के अंदर एरर है, ठीक है, वो आप लोगों के लॉजिकल एरर्स होंगे। इसको कैसे होंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी होगी। द कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स। अच्छा, इसके ये डिसएडवांटेज है कि ये इन एरर्स को कंपाइलर्स डिटेक्ट नहीं करेंगे, इनको फाइंड आउट नहीं करेगा, ठीक है, जो प्रोग्राम्स की लॉजिक को इफेक्ट करते हैं, जो एरर्स, ठीक है। प्रोग्राम की लॉजिक क्या हो सकती है वो आगे हम लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। आप प्रोग्राम विद लॉजिकल एरर्स, अच्छा ये चीज़, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर्स हैं, वो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा, सक्सेसफुली आपका रन भी होगा, ठीक है। प्रोग्राम विद लॉजिकल एरर्स इज़ कंपाइल्ड एंड रन सक्सेसफुली बट इट डज़ नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट, लेकिन आपकी आउटपुट सही नहीं आएगी। दैट्स मीन जो आपकी प्रोग्राम की लॉजिक पे जो आप लोगों के इफेक्ट कर रहे हैं एरर, या आप ये कह लें तो वो आप लोगों के लॉजिकल एरर्स हैं, उससे आपका प्रोग्राम, उसको कंपाइलर्स डिटेक्ट और फाइंड आउट नहीं करेगा, वो इससे आपका प्रोग्राम कंपाइल भी, आपका कंपाइलर उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा, प्रोग्राम रन भी सही होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। जो आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, जो आप लोग चाह रहे हो कि आपका ये रिज़ल्ट आए, तो वो आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी लॉजिकल एरर्स की क्या रीजंस हो सकते हैं, ये आप लोग देखें। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज इन अ प्रोग्राम मे बी इनकरेक्ट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज इन अ प्रोग्राम मे बी इनकरेक्ट। सेकंड है द मैथमेटिकल फार्मूला यूज इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मे बी इनकरेक्ट। अच्छा, लॉजिकल एरर क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ। एवरेज का फार्मूला है, आपने एवरेज का फार्मूला तो गलत सबको पता है, ठीक है। आप लोगों के टोटल नंबर्स, उसके बाद आप डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर, जो आपकी जितने भी आप टोटल नंबर्स का सम लेते हो, यहाँ पे क्या लेते हो, सम लेते हो। उसके बाद आप लोग क्या कर देते हो, जितने भी आपके नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स का सम लिए, 5 नंबर्स के से ही उसको डिवाइड कर दिए, आप लोग की एवरेज है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी है, तो परसेंटेज का जो फार्मूला होगा, अगर आप लोगों ने फार्मूला गलत एंटर किया है, तो आप लोगों को क्या एरर होगा, ये लॉजिकल एरर होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस यूज इन प्रोग्राम में भी इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप लोग एंट्री कर रहे हो, आप डाटा एंटर कर रहे हो, ठीक है, आप स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर रहे हो, आपने 56 एंटर करना था, आपने उसकी जगह पे क्या एंटर कर दिया, 65 एंटर कर दिया, तो आपने क्या दिया, रॉन्ग इनपुट दे दी, ठीक है। तो आप लोगों की ये जो आपने रॉन्ग इनपुट और रॉन्ग फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके इससे क्या इफेक्ट होगा, आपके प्रोग्राम, आपका रिजल्ट इफेक्ट होगा, आपकी प्रोग्राम की आउटपुट इफेक्ट होगी। इससे ना ही इसको कंपाइलर डिटेक्ट करेगा, ठीक है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों की इस टाइप के जो एरर्स होंगे वो आप लोगों के लॉजिकल एरर्स होंगे, ठीक है। इनको फाइंड आउट करना, अब देखिए आपका प्रोग्राम 1000 लाइन्स पे है, 1000 आपने लाइन्स लिखी हैं, तो आप लोगों ने उसको एक एक लाइन को आपको देखना पड़ेगा। आप लोगों ने आप ये देखें, आप हर लाइन को सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। इतनी सारी लाइंस है, आप हर को 1 बाय 1 इंडिविजुअल हर लाइन को चेक करोगे, कहाँ पे मिस्टेक है। बहुत मुश्किल हो जाता है इनको डिटेक्ट करने इन एरर्स को, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है कि मेरे रिजल्ट सही नहीं आ रहा। एक एक लाइन को चेक करना पड़ता है, हर लाइन को हरफ बाय हरफ चेक करना पड़ता है। एक एक लाइन को चेक करने के बावजूद बाज़ दफ़ा नहीं समझ आती, फिर भी आपकी आउटपुट गलत आ रही होती है। तो अब वो ज़ाहिर
कन्फ्यूजन हो जाती है, बाज़ दफ़ा सामने ही होता है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता है एरर, तो आप सारे का सारा आप लोग चेक कर रहे होते हो। आप लोग बाज़ दफ़ा क्या करते हो, एंट्री गलत, आप रन टाइम पे आप मार्क्स एंटर करो, अपने गलत एंटर कर दिए तो वो उसने भी आपके आउटपुट पे इफेक्ट कर दिया, तो वो भी आपका लॉजिकल एरर होगा। हालांकि आप लोग इंडिविजुअली सारे के सारे प्रोग्राम को चेक कर चुके हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई लॉजिकल एरर नहीं नज़र आया, लेकिन आप डाटा गलत एंटर कर रहे हो, तो वो भी किस में आएगा, लॉजिकल एरर में आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने फार्मूला गलत एंटर किया है, तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये आप लॉजिकल एरर्स में आती हैं। इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जामन आपको अगर आप डिटेक्ट करने के लिए आपके सारे प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 एग्जामिन करना पड़ता है, ठीक है, तो ये आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, और ये लेंथी प्रोसेस है, और ये आपका सबसे ज़्यादा मुश्किल है इन तमाम एरर्स में से, ठीक है, लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना और इसको रिमूव करना। थर्ड वन इज़ रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर्स की डेफिनेशंस पे देख लें। दी एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, इसको हम जब हम लोग सी लैंग्वेज के स्टेप्स देखेंगे, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को कैसे राइट करते हैं, राइट करने के बाद उसको सेव करना, एग्जीक्यूट करना, ये सारे स्टेप्स, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि जब आप लोगों का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रन हो रहा होता है, आप लोगों को आउटपुट प्रोवाइड करता है, उस टाइम जब आप लोगों का कोई ना कोई एरर अकर होता है, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, रन टाइम एरर कहलाता है या एग्जीक्यूशन एरर कहलाता है। इस रन टाइम एरर्स की क्या रीजंस हो सकती हैं, क्यों अकर होते हैं, यहाँ रीजंस लिखती हैं स्टूडेंट्स आप लोग। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। जब आप लोग कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, तो वो इलीगल ऑपरेशन है, तो वो ठीक है, आपका क्या वजह बन सकता है, रन टाइम एरर की वजह बन सकता है। अगर आप लोग इनपुट डाटा गिवन टू द प्रोग्राम इज़ नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, आप लोग कोई भी इनपुट डाटा दे रहे हो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, या आप कोई ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो ये भी आप लोगों का रन टाइम एरर की क्या हो सकती है, काज हो सकती है। तो ये कोई हार्ड डिस्क या आप ये कह लें कि हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी रन टाइम एरर की काज बन सकती है, ठीक है। व्हेन रन टाइम एरर अकर्स द कंप्यूटर स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले एरर मैसेज, ठीक है। आपका जब रन टाइम एरर अकर होता है तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस को कंप्यूटर स्टॉप कर देते हैं, आपको वो एरर डिस्प्ले कर दिया जाता है, ठीक है गाइस। आप लोगों को टाइप्स ऑफ एरर्स की समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ना है, याद करना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी ओवरऑल आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ की, किसी भी एरर में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे समझ सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।